बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, फील्ड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकें। फील्ड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स के लिंक्स मैंने साथ ही शेयर कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वो आप उन लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं या फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज हम वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स को इस्तेमाल करते हुए वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं। लिनियर अलजेब्रा बुक टू फॉलो। वेक्टर स्पेस, a non-empty set V is said to be a vector space over a field F if for all alpha beta belong to F, U V W belong to V, the following axioms are satisfied। जैसे मैंने आपको बताया था कि फील्ड एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स खास किस्म की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह वेक्टर स्पेस भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स खास किस्म की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें और फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस जो आ रहा है वो ये है कि फील्ड को डिफाइन करते वक्त किसी और सेट की ज़रूरत नहीं थी, जबकि वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते वक्त ऑलरेडी एक ऐसे सेट की ज़रूरत है जो कि फील्ड हो। वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते वक्त हमें एक ऐसे सेट की ज़रूरत है जो ऑलरेडी फील्ड हो। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और ऑब्वियसली फील्ड के एक्सियम्स में और वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स में अपेरेंट डिफरेंस भी होगा, और वो अभी हम देखते हैं कि कोई नॉन एम्प्टी सेट कब वेक्टर स्पेस बनेगा, जब वो एक्सियम्स कौन से एक्सियम जो है सेटिस्फाई करेगा तो वेक्टर स्पेस बनेगा। एक चीज़ यहाँ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फील्ड के एलिमेंट जो हैं वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने अल्फ़ा बीटा से डिनोट की। तो यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ, यानी जो फील्ड के एलिमेंट्स दिए जाएंगे वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म के होंगे, और जो वेक्टर स्पेस जिसने बनना है वी, उसके एलिमेंट जो है यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में हम ले। तो क्विकली फिर ज़रा इसको देख लें कि सेट V is set to be vector space over a field F if for all alpha beta belong to F, U V W belong to V, the following axioms are satisfied। पहला एक्सियम क्या है? U plus V belong to V, यानी जो मैंने कैपिटल V के दो एलिमेंट्स लिए हैं U और V, उनको जब मैं सम करूं तो जो रिजल्ट आए वो V का एलिमेंट ही होना चाहिए। ये क्या था? क्लोजर लॉ अंडर एडिशन। इस सूरत में हम ये भी कहते हैं कि जिस सेट ने वेक्टर स्पेस बनना है दैट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि उसके कोई भी दो एलिमेंट्स लेके जब उसका सम करते हैं तो वो नया एलिमेंट भी उस वी में शामिल होता है, उस सेट में शामिल होता है। सेकेंड एक्सियम सोसिटिव लॉ अंडर एडिशन है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तीसरा एक्सियम जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। वो याद है आपको, जीरो होती है। तो वो ये कह रहा है कि जिसने वेक्टर स्पेस बनना है वी, उसमें जीरो शामिल होना चाहिए। और जाहिर बात है जीरो कंडीशन तो यही सेटिस्फाई करता है कि वी का कोई भी एलिमेंट जब उसमें जीरो में हम ऐड करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ एक्सियम जो है वो अगर आपको याद हो वो क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वी के किसी भी एलिमेंट की, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या गया, एडिटिव इनवर्स। ये है माइनस यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, एडिटिव इनवर्स। तो वी के एलिमेंट की एडिटिव, हम किसी भी एलिमेंट की एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट लें तो उसकी एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहला एग्जिम क्या है वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए कि वी जो है वो दैट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरा एग्जिम क्या है कि सोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तीसरा एलिमेंट क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो लाजमी तौर पे वी में मौजूद होगी। और चौथा एग्जिम क्या है कि हर वी के हर एलिमेंट की एडिटिव यूनिवर्स भी वी के अंदर शामिल होगी। पांचवा एग्जिम जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कि आप वी के दो एलिमेंट्स लेते हैं यू और वी, तो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होगा। यानी उनको ऐड करते वक्त ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आपको याद है कि अगर किसी सेट के में ये पांच कंडीशन सेटिस्फाई करें तो वो सेट फिर क्या हो जाता होता है? वो सेट अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन हो जाता है। तो आप अगर ये पांच एक्सियम्स ना भी लिखें, सिर्फ ये लिख दें कि वी इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो ये पांचों एक्सियम लिखने की जरूरत नहीं होगी। एनी हो, छठा एक्सियम जो है इसका वो क्या है
अल्फा यू बिलोंग टू बी, अल्फा किसका एलिमेंट है, फील्ड का, और यू किसका एलिमेंट है, वो वी का, वेक्टर स्पेस जिसने बनना है। तो वो कह रहा है वेक्टर स्पेस जिसने बनना है वी ने, उसके किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं, तो जो नया आंसर आए वो वी का एलिमेंट होना चाहिए। यानी वी के किसी भी एलिमेंट को फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएं लेफ्ट साइड से, तो आंसर जो है वो वी, वो जो एलिमेंट आए वो वी में होना चाहिए। सेवंथ एक्सिम जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू यू। इसका मीनिंग क्या है कि आपने लेफ्ट साइड से यू को मल्टीप्लाई कराया फील्ड के एक एलिमेंट बीटा से, वो जो नया आंसर आया है उसको फिर आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कराया है, और इधर आपने क्या किया है, फील्ड के दोनों एलिमेंट्स अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करा के फिर जो आंसर आया उसको आपने वी के एलिमेंट्स यू से मल्टीप्लाई कराया है। तो दोनों आंसर जो है वो सेम होने चाहिए, दोनों नंबर जो है वो, दोनों एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वन इंटू यू बिलोंग इज इक्वल टू यू। ये वन कहाँ से आया जी, इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। हाँ जी, वन जो है ये एफ का एलिमेंट है। एफ क्या है, वो फील्ड है जिसके ऊपर आप वेक्टर स्पेस वी बनाने जा रहे हैं। फील्ड एफ है। हमने जब फील्ड की डेफिनेशन की थी तो उसमें वन आया था, वन उसमें आता था। फील्ड जो होती थी वो क्या, वो बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन भी थी, बिलियन ग्रुप अंडर उस, अगर फील्ड में से जीरो को सब निकाल दिया जाए तो वो बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी थी। तो जब वो विलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन थी एफ माइनस जीरो, तो वन लाजमी तौर पे एफ के अंदर था। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की गई है वन इंटू यू इज इक्वल टू यू, ये कौन सा है, ये आपने फील्ड का एलिमेंट वन पकड़ा है, उसको यू से मल्टीप्लाई है तो यू में आना चाहिए। वन इंटू यू इज इक्वल टू यू। नाइन्थ एग्जिम क्या है कि आपने फील्ड के एलिमेंट अल्फा को लेफ्ट साइड से जो वी है उसके एलिमेंट्स के सम से मल्टीप्लाई कराया है, तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो बन गया है अल्फा यू प्लस अल्फा वी। इसी तरह टेंथ एक्सिम क्या है कि आपने फील्ड के एलिमेंट्स दो को सब सम करके लेफ्ट साइड से वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया है, तो उसने वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अल्फा यू प्लस बीटा यू। आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फील्ड का एलिमेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वेक्टर स्पेस जिसने बनना है वी, उसका एलिमेंट यू रोल प्ले कर रहा है। तो ये अगर 10 एक्सियम सेटिस्फाइड हो जाएं तो वी जो है वो क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड एफ आर कॉल्ड द स्केलर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो जो फील्ड जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस बनी है, वो फील्ड के एलिमेंट स्केलर्स कहलाते हैं, और वेक्टर स्पेस जो है उसके एलिमेंट जो है वेक्टर्स कहलाते हैं। द वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज समटाइम्स रिटन एज वी ऑफ एफ। वेक्टर स्पेस को वैसे जल्दी में तो हम वी लिख देते हैं, लेकिन वी ऑफ एफ भी लिखते हैं। सिर्फ वी भी लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड होता है कि वहाँ कोई ना कोई फील्ड मौजूद है जिसके ऊपर आपने वेक्टर स्पेस डिफाइन किया हुआ है। तो ये तो होगी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन। आप अगर एक दो दफ़ा इसको मतलब मेमोराइज करने के बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें तो आपको ये याद हो जाएगी। पहले 5 एग्जाम तो वही हैं अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन वाले, और फिर छठा से लेके 10th तक आप ज़रा देखें तो वो सिमेट्रिकली चलते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है याद करने की। अल्फा यू बिलोंग टू बी, अल्फा बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू, वन यू इज इक्वल टू यू, अल्फा इंटू यू प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा बी, अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस बीटा यू। नेक्स्ट जो है हमारे पास दो किस्म के वेक्टर स्पेसिस हैं, कॉम्प्लेक्स और रियल। तो अगर फील्ड जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो तो फिर ऐसा वेक्टर स्पेस जो है वो रियल वेक्टर स्पेस कहलाता है, और अगर फील्ड जो है वो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो फिर वेक्टर स्पेस जो है वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कहलाता है। द वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड्स ऑफ रियल नंबर्स are called real vector spaces, and the vector spaces over the fields of complex numbers are called complex vector spaces. Hopefully वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अगर कोई इसमें एम्बिग्यूटी रह गई हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं।